हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 6 केमिकल फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। हम जो लास्ट वीडियोस थे हम उनमें केमिकल चेंजेस के बारे में ही देख रहे थे, तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल चेंज जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने शुरू में भी देखा था रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। जो आयरन रहता है, आयरन आर्टिकल्स जितने भी रहते हैं उनके ऊपर जो ब्राउनी लेयर आ जाती है एयर एंड वाटर के कारण, वो रस्ट कहलाती है और वो एक न्यू सब्सटेंस होती है जिसके कारण आयरन की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। तो लेट अस बैक टू रस्टिंग। हम फिर से रस्टिंग के बारे में देख रहे हैं। दिस इज़ द वन चेंज अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। ये क्या करता है, आयरन आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उन्हें डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करने लगता है ना। सिंस आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडी एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आता है, ब्रिज बनाने में, डैम बनाने में, शिप्स की कार, ट्रक की बॉडी बनाने में, है ना। और भी बहुत सारी जो मशीनरी वगैरह हैं वो सब मेनली किससे बनती हैं, आयरन से। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज़ ह्यूज। और इसका जो लॉस होता है रस्टिंग के कारण, आयरन की स्ट्रेंथ ख़त्म होती जाती है, वेट लॉस भी होता है और जो पहले जैसा उसकी वर्किंग है वो भी नहीं रहती है। तो ये सब जो है ये बहुत ज़्यादा है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। हम रस्टिंग की प्रोसेस को कैसे देख सकते हैं ये बताया है। तो आयरन जो है किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एंड वाटर से। वाटर प्लस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनाता है और ये Fe2O3 ही क्या है, रस्ट का फॉर्म होता है ना। अब इस रस्ट के लिए आयरन को एयर एंड वाटर दोनों कंपलसरी होता है, ना सिर्फ अकेले वाटर की प्रेजेंस में रस्टिंग पॉसिबल है, ना सिर्फ एयर की प्रेजेंस में। मतलब एयर में मॉइस्चर होना कंपलसरी है तो ही रस्टिंग जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकती है आयरन के, और इसलिए बारिश के दिनों में रस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। मैंने अभी वही बताया। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई विच मीन्स इट इज़ मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। मतलब अभी बारिश के दिनों में यदि मॉइस्चर कंटेन एयर में ज़्यादा है, ज़्यादा नमी है, तो रस्टिंग की प्रोसेस तेज़ी से होगी और इसीलिए बारिश के दिनों में रस्टिंग बहुत ही फास्ट होती है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। अब हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन को। तो अब हम क्या करें कि हम ऐसा कुछ करें कि ये आयरन आर्टिकल्स जो है वो क्या हो, एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। हम उसके ऊपर पेंट और ग्रीस की लेयर कर दें। आपने देखा होगा जितने भी आयरन आर्टिकल्स हम घरों में जो लगवाते हैं उन सब में क्या होती है, पेंट लगा हुआ होता है ना। पेंट कर दिया जाता है, गेट होते हैं, रेलिंग होती है, विंडोज़ होती हैं, है ना। तो उन सब में क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है ताकि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में इजीली ना आए और रस्ट ना हो। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाई रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। जैसे हमारे टैप्स वगैरह होते हैं तो ये टैप्स वगैरह पे क्या किया जाता है, जिंक की, क्रोमियम की लेयर कर दी जाती है। तो ये लेयर क्या करती है, इसे प्रिवेंट करती है रस्टिंग से। क्योंकि जैसे मान लीजिए बाथरूम वगैरह में जो नल टैप यूज़ किए जाते हैं वो तो कंटिन्यू वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो अगर ये आयरन के रहते हैं तो रस्टिंग जल्दी होगी और ये जल्दी ख़राब होंगे। और क्रोमियम और जिंक ऐसी मेटल है कि हम इनका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली मेटल हैं, तो हम बाथरूम में इनका यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए इनकी सिर्फ कोटिंग कर दी जाती है आयरन आर्टिकल्स पे, ताकि जो है जो पर्टिकुलर आर्टिकल टैप वगैरह है वो चीप रेट में भी मिले, सस्ते भी मिले और वो रस्टिंग से प्रिवेंटेड भी रहे। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन। क्रोमियम या जिंक की लेयर जो है आयरन आर्टिकल पर डिपॉजिट करना, है ना, वो क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। द आयरन पाइप्स वी यूज्ड इन अवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। हमारे घरों में जो पानी के लिए पाइप्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, गैल्वेनाइज्ड होते हैं ताकि उनसे रस्टिंग ना हो उनमें। You know that the ships are made up of iron and part of them remains under water। हम जानते हैं शिप भी किससे बनी है, आयरन से बनी है और उसका पार्ट भी पानी के अंदर होता है। On the part above the water also water drops keep clinging to ship's outer surface, moreover the water of the sea contains many salt, है ना। अब
यहाँ पर क्या होता है, पानी के ऊपर और अंदर होने के कारण कंटिन्यू वाटर के कांटेक्ट में है, और सी वाटर में तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, तो द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्ट। और ये जो सॉल्ट होते हैं ये रस्टिंग की प्रोसेस को तेज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन द स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, है ना। तो ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से रस्टिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड। इसीलिए क्या होता है, शिप का जो आयरन है वो कंटिन्यू रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि उसमें जो रस्टिंग होती है वो बहुत ही तेज़ी से होती है, ठीक है। अब ये जो है, ये देखिए स्टेनलेस स्टील, जो हम घरों में बर्तन यूज़ करते हैं स्टील के, वो आयरन और कार्बन के आयरन और कार्बन से मिलके बनते हैं। उसके अलावा क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज भी होता है, तो इसीलिए इनमें ये एलॉय है और इसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो आयरन के को मिलाकर जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है उसमें रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। हम आज जो है ये रस्टिंग ऑफ आयरन पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बस लास्ट टॉपिक बचा है क्रिस्टलाइजेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।